नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सनातन धर्म में हजारों साल पहले इसका जिक्र किया गया, अब विज्ञान भी इसको मानने लगा है। हिंदू पुराणों में जो जिस बात का जिक्र है, नासा ने उस बात का पता लगाया है। नासा के खगोलविदों ने यूनिवर्स के कोने में पानी के विशाल भंडार का पता लगाया, जो पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक क्वासर और उसके ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। विष्णु पुराण में उसको भगवान विष्णु का निवास स्थल बताया गया है, जहां समुद्र मंथन हुआ था, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ था। नासा ने ब्रह्मांड में जिस विशालकाय पानी यानी कि जल स्रोत का पता लगाया है, जो पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक क्वासर के चारों ओर स्थित है। ये विशाल दूरी इस बात का संकेत देती है कि आज जो हम प्रकाश देख रहे हैं, वो ब्रह्मांड के जन्म के बाद यात्रा पर निकल पड़ा था। अंतरिक्ष के दूसरे कोने में मिले इस जल भंडार का आकार इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए चर्चा करेंगे इसी पर कि पुराण जो कहते हैं वो सत्य है या भ्रम है। दोनों ही विधाओं पर बात करने के लिए, पुराण पर बात करने के लिए और अंतरिक्ष विज्ञान पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। आचार्य नेहा श्री जी हैं, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी हैं, आप स्पेस साइंटिस्ट यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मैं ओम प्रकाश जी आपके साथ में करूंगी। क्या कहेंगे, पुराण कहते रहे और पुराणों ने कहा, वैज्ञानिकों ने अब जाकर के खोजा। क्या ये वाकई हम इसको पुराण के साथ में रिलेट कर सकते हैं या ये अभी एक कोरी कल्पना जैसा है? देखिए, जो तथ्य अब विज्ञान के साथ आ रहा है सामने, वो एक तरह से वो वही बात दोहरा रहा है जो पुराणों में की बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पुराण तो एक तरह से उसका बृहद रूप है या उसका एक्सप्लेनेशन है। मूल भारतीय विज्ञान या भारतीय संस्कृति या अध्यात्म या ज्ञान या प्रज्ञान या विज्ञान कह लीजिए, उसका जो मूल है वो वेद है। तो वेद में जो भी बातें की गई हैं, ऋषियों ने जिस तरह से अपनी आध्यात्मिक चक्षु से उन सब चीज़ों को देखा, रियलाइज किया, विजुलाइज किया, वो विजुलाइज करके जो उन्होंने उसका जो वर्णन किया है, वो सटीक वर्णन धीरे धीरे विज्ञान की खोजों में सामने अपने आप आ रहा है। ये नहीं कि वो आपके वेद को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन स्थिति रिजल्ट वहीं आ रहा है जो ऑलरेडी जो खोजा गया है। जैसे सतम सतम सहस्त्र सूर्य, ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। तो आज विज्ञान भी कह रहा है कि एक गैलेक्सी में माने बिलियंस एंड बिलियन स्टार हैं, माने सूर्य हैं ना, एक सूर्य नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस हैं। तो ये सारी चीजें जो कही गई हैं, जैसे कहा गया है अक्षणे परिभ्रमण पृथ्व्या, माने अक्ष पर, एक्सिस पर पृथ्वी घूम रही है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और ये बात जो है विज्ञान कहता है कि एक्सिस पर पृथ्वी घूम रही है। आप भी जानते हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली जो है कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, जो गति है, घूमने की जो गति है, चक्कर काटने की जो गति है, वो है 1450 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। तो 1450, आप बैठे नहीं हैं, आइडियल यू आर नॉट सिटिंग, आप 1450 के हिसाब किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल भी रहे हैं। एक विषय का जिक्र यहाँ पर और करना चाहूंगी और नेहा श्री जी आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, रामायण में एक प्रसंग आता है जब कहते हैं कि भगवान श्री राम की जो जीवन लीला है वो खत्म होने वाली है, या यूँ समझिए कि धरती पर भगवान प्रभु राम की लीला खत्म होने वाली है और उनके जाने का समय है। लेकिन हनुमान जी चाहते नहीं कि प्रभु श्री राम जाएं, और इसीलिए भगवान राम को लीला करनी पड़ी और उन्होंने अपनी मुद्रिका पृथ्वी की खाई या यूं समझिए कि पाताल की ओर फेंकी। जब हनुमान वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस जैसी न जाने कितनी मुद्रिका पड़ी हुई है। ये इस बात का संकेत है कि राम ने इसी पृथ्वी पर या आकाश गंगा में जितनी भी पृथ्वी विद्यमान है, उन पृथ्वियों पर बार बार लीला की है, बार बार लीला की है और बार बार यही घटनाक्रम घटित हुआ है।
हमारे जैसे न जाने कितने लोग अलग अलग आकाश गंगाओं की पृथ्वियों में शायद अभी जन्म ले रहे होंगे, शायद किसी का मृत्यु हो गया हो या उसने कहीं और जन्म ले लिया हो। तो क्या ये सत्यता है? क्या जिस भवसागर की खोज हुई है ये सत्यता हो सकता है या एक परिकल्पना हो सकता है? इसके अतिरिक्त क्या ये एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन है? कभी कभी हमें लगता है मक्खी के लिए जो बाल्टी भर पानी बहुत ज्यादा है, वो हमारे लिए सिर्फ बाल्टी भर पानी होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भवसागर की जो धारणा है वो इससे और वृहद है? अभी हम किसी बूंद तक पहुंचे हैं जो ब्रह्मांड की बूंद है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, आपने बताया कहा कि राम जी की लीला, तो राम हमारे माइथोलॉजी में हम बात करें, हम वेदों की बात करें, पुराण की बात करें, राम विष्णु के अवतार, उनके कई अवतार हुए। तो ईश्वर तो लीला करके हमें लीला के माध्यम से हमको मैसेज दे रहे हैं कि आपको जीवन में कैसे रहना है। तो वो भी एक लीला थी। कृष्ण ने एक अलग लीला की। तो हर युग में ईश्वर आके लीला करके आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ राम का पूरा जीवन अपने आप में कई मैसेज लिए हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने एक पत्नी धर्म का कि एक पत्नी के साथ पालन करना है, अहंकार को त्याग के कंपैशन के साथ रावण से युद्ध किया, तब उतने ज्ञानी उसको वो हरा पाए। तो हर जगह वो मैसेज दे रहे हैं। और ये इसमें मैं जब बात करते हैं, आपने कहा कि ये जो भव सागर है ये क्या सिर्फ परिकल्पना है? परिकल्पना जैसी कोई बात नहीं है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, ऋग्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि कॉस्मोस के पहले ही यहाँ पे जल था, पानी था। तो पानी तो है ही हर जगह, तो पानी से ही उत्पत्ति हुई। वैकुंठ धाम में हम कहते हैं विष्णु पानी में विराजे हैं। हम अपने जो धर्मों की बात करें कि वहाँ पे क्षीर सागर में विराजे हैं। क्षीर सागर क्या? प्योरिटी, कॉन्शियसनेस, आपकी प्योरिटी को बता रहा है। तो ये सब कुछ पानी, जल क्या है? जल एक अपने आप में जिसमें जीवन को देने की शक्ति है, जो आपके अंतर, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो सब जगह पानी है। ये मैं साइंस पहले कह चुका है, मान चुका है। वेद भी हमारे इस चीज में लिखा है, हम उस तक पहुंच के उसका मनन तो करें। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि कॉस्मोस के पहले सब कुछ पानी था, जल था, और जल की उसमें जो है हिलोरे थे, उसमें से जब कुछ घर्षण हुआ, अग्नि बाद में आई है। सबसे पहले जल तत्व था, तो जब वो अग्नि शांत हुई है तो पृथ्वी आई है। तो इसमें कोई शंका जैसी कोई बात नहीं है। उनको आज मिला है, हम अपने वेद में पढ़ रहे हैं, हम अपने शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। आज उनका जो उनकी रिसर्च है वो आज तक वहां पहुंची है। और कितने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इतने ट्रिलियन में वो फैले हैं, तो उसकी गणना की गई है। और उसको महसूस करना अपने आप में ये एक बहुत ही अविश्वसनीय सी बात होगी। इसको सिर्फ हम, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप एक जो अनुभव है इस मानव योनि में, तो उसके थ्रू आप बस थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास वापस से आऊंगी सर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कई जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई तथ्यहीन बात तो नहीं, या कोई एक ऐसी खोज का जिक्र तो नहीं किया जा रहा है जो शायद समझ से परे है, जो शायद हमारे कह सकते हैं कि कल्पना से परे है। बस एक तथ्यहीन बात को लिख दिया गया, क्योंकि इंसान अभी सिर्फ मंगल तक पहुंचा है और सूर्य के ऑर्बिट पर चक्कर लगाने के लिए कुछ ना कुछ वो तैयार कर रहा है जो उसकी ऊष्मा को माप सके। वो कैसे इतने प्रकाश वर्ष दूर जाकर के एक जल के अस्तित्व का पता लगा सकता है? ये प्रश्न होगा। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले तो प्रकाश वर्ष समझिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश की गति। तो प्रकाश की 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो प्रकाश वर्ष क्या हुआ? 60 सेकंड गुणे 60 मिनट गुणे 24 घंटे गुणे 365 दिन गुणे 3 लाख करेंगे तो 1 लाइट ईयर्स आता है। 3 लाख किलोमीटर करेंगे तो उतना किलोमीटर को अगर गुणा करके लाएंगे तो वो 1 लाइट ईयर आता है। तो आप प्रकाश की गति से भी जाएंगे तो आप कितने, माने आप, हम अपने शरीर से तो जा ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा, जब ऋषियों ने देखा था तो उन्होंने अपनी आत्मा का विलयन कर दिया था, अपनी आत्मा को फ्यूजन किया, अपनी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालकर प्रकृति में, ब्रह्मांड में मिलाकर उन्होंने ब्रह्मांड को देखा। आप जैसे, आप अगर पेड़ को अपने हाथ में दोनों बाहों में भर लें
और उससे संवाद करने लगें तो आपको किताब पढ़कर पेड़ के विषय में जानने की जरूरत नहीं है, वो पेड़ आपको अपने आप कन्वे कर देगा। ये एक टेलीपैथी है जिसके हिसाब से होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज़ गलत नहीं है। साइंस अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पूरी जो वेस्टर्न साइंस है, मैं वेस्टर्न साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस मॉडर्न और एंशिएंट नहीं होता, साइंस साइंस होता है। तो वेस्टर्न साइंस जो है उसकी पूरी लाइफ अभी ज़्यादा से ज़्यादा 350 वर्ष है, और उस 350 वर्ष में वो नई नई चीज़ खोजता है, फिर उसको एडवर्टाइज करता है, क्योंकि उसके लिए कौतूहल है। लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने विजुलाइज करके जो जो चीज़ें वेद में जो जो चीज़ें कही, जैसे आपने अभी अंगूठी की बात करी, मैं उस पर आता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ, लोग सोचेंगे गप है। अंगूठी की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक समझाने का तरीका है पुराणों में। सवाल ये है कि छह प्रकार के कल्प होते हैं और एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। ब्रह्म कल्प है, लोहित कल्प है, उसके बाद में जाकर आपका पद्म कल्प है, फिर अभी जब हम मंत्र पढ़ते हैं संकल्प लेते हैं तो श्वेत 12 कल्प कहते हैं, तो श्वेत कल्प है। फिर उसके बाद में रेड जाइंट बन जाएगा सूर्य, तो वो रक्तिम कल्प है, और उसके बाद में कृष्ण कल्प जिसमें सब ब्लैक होल बन जाएगा। ये 4 अरब 32 करोड़ को 6 से गुणा कर दीजिए और इसका माने एक साइकिल हो गया। इस तरह के 12,000 साइकिल जो है वो 12, और इन कल्पों में ही द्वापर त्रेता कलयुग सब आता रहता है। ये 27वां मनवंतर चल रहा है, तो इस तरह से 71वां मनवंतर चल रहा है, तो इस तरह से 27वां मनवंतर चल, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। तो वो उसका संकेत है कि पहले जो त्रेता हुआ था उसके भी पहले त्रेता हुआ था, एक ही त्रेता नहीं हुआ था कि राम एक बार आए। ये हमेशा हर क्या कहते हैं हर तकरीबन 85 लाख वर्ष के बाद में ये सब घूमता रहता है, ये सब आता रहता है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए वो अंगूठी का दृष्टांत देकर आपको समझा रहे हैं कि काल परिवर्तनशील है, ये पुनः पुनः आता रहता है, पुनः पुनः जन्म होता रहता है, पुनः पुनः राम आते हैं, पुनः पुनः कृष्ण आते हैं। आप भी आएंगे, आप भी आएंगे। और मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर्स में ये कहता हूँ कि आज जो आप हमारे सामने बैठे हैं और सुन रहे हैं और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप भी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँगा, आप ऐसे भी सुनेंगे। आपको कल्पना लग सकती, क्योंकि वहाँ तक सोच नहीं सकते, क्योंकि वो साइकिल फिर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद वही साइकिल आएगा कि हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये उसके बाद भी होगा, ये घटना होगी, ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन काल तक ही समझते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 वर्ष पुराना इतिहास देखकर समझते हैं। हमारे और विजन नहीं है देखने का। अगर विजन हो जाए तो हम वो 31 नील वाली घटना को भी देख सकते हैं कि क्या हुआ था। आचार्य वेदमूर्ति जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वेदमूर्ति जी, बहुत स्वागत के साथ सवाल। देखिए, पुराणों ने कहा, वैज्ञानिकों ने अब जाकर के खोजा, और साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसकी आयु बहुत अभी अल्प है, बहुत छोटा है अभी वो, और जो वेद पुराण है, जो विज्ञान है, उसकी असल आयु इतनी बड़ी है जिसको मापा नहीं जा सकता। और ये तथ्य है प्रमाणित कि भवसागर भी है, शिवलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है, बस वो अपने अपने स्थान पर हैं। आज हमारी परिकल्पना हो सकता है भवसागर के आसपास कहीं पहुंच गई है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि भवसागर के आसपास ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परिकल्पना है, ये कुछ और हो और हम इसको भवसागर समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? मुझसे पूछ रही हैं, मुझसे पूछ रही हैं? वेदमूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड का श्री राम जन्मोत्सव आपने बहुत अच्छा विषय है, क्लियर आवाज नहीं। और मैं आपको जितना भी हमारे जन बता रहे थे, और यहाँ वेदों में कहा गया है, सहस्रशील सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि कुम सर्वतम। भगवान जो हमको
नारायण है वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, और वह क्षीर सागर जो आज आप तो सागर लिख रखे हैं, क्या है ये? हमारे वेदों में आज नहीं, लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया था कि अष्टाविंशति कलियुग, ये 28वां कलियुग चल रहा है। ऐसे 27 कलियुग पहले बीत चुके हैं, और पूरा जो एक कलयुग का जो पूर्ण भोग होता है 4,25,000 वर्ष। सतयुग 4 चरण व्यतीत है, त्रेता 3 चरण। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप कह रहे थे कि आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। जी बताएं। क्या प्रश्न था? प्रश्न मेरा यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी सिर्फ धारणा है और हम किसी और बिंदु तक पहुंचे हों और ऐसा लग रहा हो कि ये भवसागर है। नहीं, देखिए, भवसागर के विषय में तो मैं शुरुआत में ही कह दिया था, आप शायद उस समय नहीं थे यहाँ पर। भवसागर जो है इंटायर जो प्रकृति है, जिसमें ये नाना प्रकार के ब्रह्मांड हैं, नाना प्रकार की गैलेक्सियां हैं, जितना है उनका जो आधार है, सदाधार पृथ्वी दामुतेमा कस्मई देवाय हवि, ये वेद बन रहे, कस्मई देवाय हविषा वेदम। और आज भी विज्ञान भी ये मानता है कि हाइड्रोजन सबसे पहले हुआ सृष्टि के पहले, जब कोई ब्रह्मांड था ही नहीं, तो हाइड्रोजन होने के बाद, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन हुआ, और उन दोनों की अंतर क्रिया जो हुई उससे जो है उसकी रासायनिक क्रिया से आइसोटोप बने, और आइसोटोप से ड्यूटेरियम बना। तो वो वाष्पित रूप एक जल का आया। फिजिकल वाटर, विद्युत जब प्रवाह होने लग गई तो फिजिकल वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये है कि ये पूरा का पूरा जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा भवसागर ही है। भवसागर में ही सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। ये विज्ञान इसको डिनाई नहीं करता। विज्ञान ने अभी फिजिकल वाटर को आज से 12 अरब वर्ष दूर अपने ऑब्जर्वेटरी से, ये कैलिफोर्निया के में बैठकर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेटरी से, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जर्वेटरी से उसको उन्होंने विजुलाइज किया, उसको देखा उन्होंने, और देखने के बाद वो जो देखते हैं उसमें रेडियो सिग्नल आते हैं। ऐसे पिक्चर नहीं आती जैसे टीवी में आती है, वो रेडियो सिग्नल को फिर डीकोड किया जाता है, और डीकोड करने के बाद तब पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर इस तरह का कोई सागर है। तो ये पूरा का पूरा सागर है। और जो विष्णु कहते हैं, तो विष्णु क्या है? विश्व व्यापनोति विष्णु, ये वेद कहता है, जो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में व्याप्त हो, जिसके बगैर ये चराचर जगत अस्तित्व में ना हो, उसे विष्णु, उसे उस शक्ति को विष्णु कहा गया। वो 4 हाथ ही तो समझाने के लिए एक पर्सनोफिकेशन कर दिया गया है। अगर आपका पर्सनोफिकेशन किया जाए, कोई भी चीज मैटर में या आकार में होगी, जो आकृति में होगी उसकी विकृति होगी, उसकी एक लाइफ टाइम होगी, इस लाइफ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आकृति में विष्णु नहीं है, आकृति में होगा तो उसकी विकृति, वो तो शाश्वत है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो कि विश्व को व्याप्त करता है, विश्व को चलाता है। इसलिए विश्व व्यापनोति विष्णु है। वो किसी आकृति में 4 भुजा वाला या 4 मुंह वाला ब्रह्मा नहीं है। 4 मुंह का मतलब है चारों तरफ सृष्टि हो रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्म का मतलब ही होता है बृहद करना, फैलना। तो ब्रह्म फैल रहा है चारों तरफ, इसलिए वो 4 मुख का प्रतीकात्मक दिया गया। ये प्रतीकात्मक स्वरूप है। ठीक है सर, मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए, जो ये खोज हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि रेडियो सिग्नल्स के थ्रू उसको फिर उसके बाद डिकोड किया जाता है, और भी तमाम जो प्रकरण हैं वो होते हैं, वो जो एक वैज्ञानिक भाषा है उसका एक जिक्र है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, इसमें जिक्र इस बात का है कि 140 गुना ज़्यादा जल, जो कि धरती पर जितने भी महासागर मौजूद हैं उनसे 140 गुना ज़्यादा पानी है, और वो जल जो है वो एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है। ये क्या हो सकता है? देखिए, वो 140 गुना नहीं, 140 खरब गुना, 140 खरब गुना पानी जो है हमारे पृथ्वी में, जो पानी है वो 138.6 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी हमारे पृथ्वी में जी। और वो इससे 140 खरब गुना बड़ा माने जल का स्रोत है। और वो जल का, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जल है, सागर है, आप देख रही हैं, आप ट्रेवल भी करती हैं, तो पृथ्वी में जो सागर है वो नीचे भी जल है। पृथ्वी तो गोल है,
वो नीचे किसी आधार पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी जल टिका हुआ, जल भरा हुआ है, जल टिका हुआ है। वो अब अंतरिक्ष में कहीं गिरता नहीं, टपकता नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पृथ्वी से लगा हुआ। उसी तरह से वो ब्लैक होल के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के बल पर वो जल घूम रहा है, और वो आइसोटोप के रूप में घूम रहा है, बाष्पित रूप में वो जल घूम रहा है, फिजिकल वाटर नहीं है, वो बाष्पित रूप में वो जल घूम रहा है। क्योंकि जैसे हम किसी कटोरे के अंदर पानी रख दें और फिर उसके अंदर भाप घूमती है, जस्ट लाइक दैट। हाँ, वो भाप के रूप में वाष्पित जल है, वो घूम रहा है। वहां आप जाएंगे तो मॉइस्चर हो जाएगा, आपकी साड़ी, आपके कुर्ते भीग जाएंगे। जैसे आप बादलों से गुजरे तो देखिए तुरंत भीग जाते हैं, ठीक उस तरह से वो क्लाउड्स है, और वो क्लाउड्स में एकदम पानी भरा हुआ है और वो घूम रहा है। और अगर फिजिकल वाटर होता तब भी वो नहीं कहीं इधर उधर गिरता, क्योंकि जैसे पृथ्वी में जो समुद्र है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो पृथ्वी में ही है, वो अंतरिक्ष में कहीं नहीं बह रहा, तो पृथ्वी में समाहित है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो गुरुत्वाकर्षण सब जगह काम कर रहा है, तो वहां भी इस तरह से वो चक्कर काट रहा है। ठीक है, आचार्य नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पुराणों में जिस भव सागर का वर्णन मिलता है, अभी ओम प्रकाश जी ने साफ तौर पर बताया कि भव सागर का जब हम जिक्र करते हैं तो वो असल में वो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण आकाश गंगा है, जिसमें सब कुछ विद्यमान है। लेकिन पुराणों के अंदर भव सागर का एक अलग तरीके का वर्णन है, जिससे कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे किए तो पार हो जाओगे। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से जो बताया कि सागर में सब चीज़ें तैर रही हैं, लेकिन हम लोग जो आध्यात्मिक जगत की जब बात होती है, जब आपने पुराण की बात हुई, तो भव सागर से तरने का मतलब है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, है ना, उस मोक्ष प्राप्त करना। बड़ा सुनने में 2 या 3 शब्द लग रहे हैं, पर अपने आप में सब कुछ समाहित है इन शब्दों में। तो जन्म और मृत्यु के, जब हम बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु से आप निकल जाए उस चक्र से, तो उसका मतलब आप ये समझिए कि आपको वो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी ना कोई डिजायर हो, जैसे नो डिजायर, कोई कर्मा लेफ्ट नहीं हो, अच्छा या बुरा कुछ भी लेफ्ट नहीं हो, तब आप उससे, और आपको वो आस हो कि हाँ जो ईश्वर में मिलने की होती, तो आप भवसागर से निकलते हैं। नहीं तो जैसा कि अभी पहले बताया कि यही इतने बार रिपीट होता है, तो जन्म और मृत्यु कैसे निकल नहीं पाते। जैसे हमारे महर्षि हुए थे, एक मैं रमन महर्षि जी की बात करूंगी, बहुत उन्होंने बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु थे, बड़ी पुस्तकें लिखी, सब लिखा। तो एकदम जब मृत्यु की शैया पे थे तो पानी, गला सूख रहा था, पानी पीने की इच्छा हुई। तो ये कहीं ऐसे लिखा नहीं है, ये हमारे उसमें जो कहानियों में है उनमें है, पानी पीने की इच्छा हुई, तो उससे भी उनका मोक्ष रुक सकता था। तब हमारे बाबा जी महाराज ने उनको वहीं से जल पिला के कि इनकी इच्छा ना रहे, इनको मोक्ष मिल जाए, इतने अच्छे इन्होंने कर्म किए हैं। तो ये जितना बोलने में आसान है ना, उतना ये है नहीं। तो तभी कहा जा रहा है बार बार कि भव सागर के पार करा दो। उसके अलग अलग आध्यात्मिक जगत में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। पर अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है कि सब कुछ, इतनी गैलेक्सी, एक सागर, सब कुछ जब पानी उसमें तैर रही है, पर हम अपने कुछ कर्मों के आधार पर, ईश्वर की इच्छा से, कुछ जो जीवन की यात्रा है, चक्र पृथ्वी लोक पे लेके आए हैं, तो उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं और गति को प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, चलिए वापस से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि देखिए भवसागर का जिक्र हो रहा है। पुराण कहते हैं भवसागर वो जिससे तर जाना, भवसागर वो जिसको जिसने पार कर लिया तो उसके बाद वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। और एक भवसागर वो जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है, और यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक एहसास है जल का। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं भवसागर को होल्ड अगर कोई करता है देवता, तो वो विष्णु जी हैं। भवसागर को जिसने पार कर लिया उसका जीवन तर गया। तो क्या हम पृथ्वी से मृत्यु के बाद उसी भवसागर जाने वाले हैं जिसको वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जो न जाने कितने प्रकाश वर्षों दूर है? इन्हीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। नेहा श्री जी हैं, आचार्य हैं आप, और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिक्र इसी बात का लगातार चल रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, ब्रेक के बाद भी मैं वापस आपके पास ही आऊँगी।
आपने कहा कि सारे डाउट मैं क्लियर कर देने वाला हूं, तो डाउट यही कि क्या यहाँ से धरती लोक से क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई भवसागर मिल गया है अगर, तो इस धरती से हमारी जीवन लीला के समाप्त होने के बाद क्या हमारा जीवन का अगला पड़ाव वहीं जाने वाला है क्या? देखिए, दो बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि जो भवसागर मिल गया है, भवसागर का मतलब होता है कि पूरे, जिसमें पूरा ब्रह्मांड हो, सारा ब्रह्मांड उस भवसागर में तैर रहा। तो भवसागर कहीं ब्रह्मांड में कहीं मिल गया ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड भवसागर में है। ये हो गई एक बात, ये फिजिकल या विज्ञान। तो फिर ये जो जल हमें मिला है ये क्या है? विज्ञान की बात हो गई। जी। लेकिन जैसे हम कहते हैं हमारा संसार डिस्टर्ब हो गया, हम कहते हैं क्योंकि वो हमारा संसार, ये संसार तो ये पूरी पृथ्वी है, लेकिन हमारा संसार कुछ अलग, हमारा सुख कुछ और हो, सबका सुख हमारा सुख नहीं, हमारा जीवन अलग है। जीवन तो सबका है, लेकिन हमारा जीवन कैसे कटेगा, ये हम लोगों के प्रश्न होते हैं। हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर सबके लिए। तो ये एक इंडिविजुअल थिंकिंग है कि आपका भवसागर, पृथ्वी का भवसागर अलग है, ब्रह्मांड का भवसागर अलग है, ये सारे भवसागर के एक टर्मिनोलॉजी। लेकिन आपका भवसागर क्या है कि आप इस धरती पर आए और एक काल तक आप रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे तो या तो पुनर्जन्म होगा, जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते वो फिर एक समय का इंतजार करते हैं कि उस समय वो उनकी मुक्ति होगी। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। तो अच्छा, ऐसा भी है क्या कि नहीं, जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते वो कुछ समय तक इंतजार भी करते हैं? हाँ, उस कुछ दिन का कि उस समय गॉड का एक टाइम आएगा, उस समय ईश्वर के पास खड़ा हो जाएगा और पूछेगा आपसे कि आपको क्या चाहिए, और आपके कर्मों के हिसाब से वो स्थान देगा। ये वो मानते हैं। लेकिन बाइबल में भी ये है और कुरान शरीफ में भी है। तो सवाल ये है कि हम मानते हैं कि और हम मानते नहीं, साइंस भी कहता, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस कहता है कि कोई भी तत्व जो संसार में है वो नष्ट नहीं होती, उसका फॉर्मेशन, उसका रूप बदल जाएगा। अगले जन्म में मेरा रूप बदल जाएगा, आपका भी रूप बदल जाएगा, आपका जेंडर भी हो सकता है बदल जाएगा। आप मेल जेंडर में आ जाएं, मैं फीमेल जेंडर में चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली फॉर्मेशन चेंज होता है, लेकिन वो तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। वही कॉम्पोजिशन होगा, वही क्रोमोसोम्स होंगे, सारा कुछ वही होगा। तो हम इसको पुनर्जन्म मानते हैं, हम मानते हैं कि ये पुनर्जन्म है, हमारा पुनर्जन्म है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जीवन, हमारा ये जीवन जो है ये फिर से इस साइकिल में ना आए, इस भवसागर से हम पार हो जाएं। हम इस साइकिल, जो ये साइकिल है हमारे जीवन, जन्म और मरण की जो साइकिल है, वही हमारा भवसागर है। छोटा सा भवसागर है, 70, 80, 90, 100 साल का। पृथ्वी का तो बिलियन भवसागर है उसका। ब्रह्मांड का कई ट्रिलियन ईयर्स है भवसागर। हमारा 100 ईयर्स, मैक्सिमम लाइफ 100 ईयर मान लेते हैं, ये हमारा भवसागर। तो ये भवसागर हमारा पार हो जाए, फिर हमको रीबर्थ न लेना पड़े, हम मोक्ष में एकदम से आराम से रहें, ये इसका तात्पर्य ये है कि ये हमारा भवसागर है। उस भवसागर कहीं मिल गया ऐसा नहीं, भवसागर तो है, भवसागर में ही सारा ब्रह्मांड है। हमारा भवसागर अलग होगा, आपका भवसागर अलग होगा, उनका भवसागर अलग होगा, सबका भवसागर अपने अपने हिसाब से है। तो वो जो बात अभी हमारी ये छोटी बहन ने कहा, और वो बात ये है कि हम सब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, जब कोई इच्छा न रहे, कोई लस्ट लालच न रहे, एकदम जीवन शून्य हो जाए। तो जब जीवन शून्य हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है लगभग, वो साधना है, वो जीवन जब शून्य हो जाए तो आप शून्य में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद शून्य हो जाएंगे। तो शून्य में जब विलीन हो जाएंगे तो वही आपका भवसागर पार है। तो वो शून्य कभी नहीं होता, कहीं न कहीं कोई ख्वाहिश मरते समय तक भी हम लोग, हमारे दिमाग में रहती है। और पतंजलि ने तो इसमें बहुत बड़ा लिखा है कि मरते समय जिस आकृति की कल्पना करेंगे, उसी आकृति में आपका जन्म हो जाएगा। ये पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने लिखा। तो ये, अब इस पर तो कोई बहुत रिसर्च नहीं हुआ, तो मैं कोई ऑथेंटिक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पतंजलि एक ऋषि थे, उन्होंने कहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने उसको देखा होगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि क्या ये संभावना है कि हम मरते समय किसी जीव की कल्पना करते हो? नहीं, कल्पना करते हो नहीं है,
कभी कभी आ जाता है किसी की भी उस समय, जिस समय प्राण निकलने लगता है तो उसमें बड़ी बेचैनी होती है, तो उस समय कोई भी आकृति आपके सामने आ सकती है, और जो आकृति सामने आएगी, आप उस समय अगर आपका हमारा प्राण निकला तो हमारा रीबर्थ उसी में हो जाएगा। ये 100%। वेद मूर्ति जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वेद मूर्ति जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात आप पूरी नहीं कर पाए थे, बोलिए। जी पूजा जी, जी बहुत सुंदर आपके यहाँ चर्चा चल रही है जी। जिससे हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यत् स्मरेण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस जीवन का जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा जो क्षीर सागर में अनंत कालों से शयन करते आ रहे हैं, और यह देखिए पावन नवरात्र चल रहा है। जब ये पृथ्वी पे पापाचार बढ़ जाता है बहन, तो ये पूरे पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। ठीक है, अगर आप शरीर में देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा? जल तत्व, बिल्कुल जल है ना। और अगर इस ब्रह्मांड में देख ले तो 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा मात्र पृथ्वी है। और जैसा आपने अभी कहा कि भव सागर मिल गया, भव सागर हम सनातनियों को आज नहीं मिला है, करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में इसको अंकित कर दिया। भव सागर आज नासा को मिला है, जो अभी अभी विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। अभी पूरा विज्ञान को उन्होंने नहीं जाना है, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि लोग इस विज्ञान को अनादिकाल से, इस विज्ञान को अनादिकाल से जी हमारे ऋषि और महर्षियों ने बताया है। अब देखिए, ये पृथ्वी बीच का सेक्टर है पूजा जी। इस पृथ्वी के अंदर 7 लोक है, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर पाताल जी। और इसके ऊपर भी 7 लोक है, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महलोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक। और उसके ऊपर गौलोक है, जहां भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। जब देव से देखिए अनंत चतुर्दशी का व्रत आता है, जिस दिन समुद्र मंथन किया जाता है। ये क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर से ही समुद्र मंथन हुआ था। जी, वेद मूर्ति जी की आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, एक बार फिर से इनको कनेक्ट कीजिएगा। नेहा श्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, उन्होंने वापस से कनेक्ट हो गए। वेद मूर्ति जी, पूरी करिए अपनी बात। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए। नेहा श्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार हम जिक्र इसी बात का कर रहे हैं, और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि हम भवसागर, सबका अपना अपना सुख है, सबका अपना अपना संसार है और सबका अपना भवसागर है। तो ये क्या है जो वैज्ञानिकों ने खोजा है? इसका आंसर तो जो उत्तर है मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने दे दिया कि जो वैज्ञानिकों ने जैसे बताया कि वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाष्प स्वरूप में, स्टीम के फॉर्म में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उन्होंने फाइंड आउट किया है। ऐसी उनका मुझे इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जो वेदों में है कि वेद में हमारे कि भवसागर में ही सब चीज़ तैर रही है, तो जो उन्होंने फाइंड आउट किया है सिर्फ उसके कुछ अंश मिले हैं कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसके अलावा भी जल है, और वहां पे जो ये बात है उसकी सत्यता का प्रमाण मिलता है। एक छोटा सा प्रमाण है वो, इसके सिर्फ इतना ही है ये। ठीक है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी जल तत्व की अधिकता होना, क्योंकि देखिए हम जब मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो वहाँ मनुष्य के शरीर में भी एक तरीके से जल तत्व की सबसे ज्यादा अधिकता है, और पृथ्वी में भी तिहाई जो है वो जल तत्व ही है। ब्रह्मांड में भी जल तत्व की खोज हुई और इतनी बड़ी तादाद में हुई जिसको शायद सोच पाना बहुत मुश्किल, लेकिन चंद्रमा में आज तक हम जल खोज रहे हैं, हमें नहीं मिल पाया है। सब कुछ जल के आसपास ही घूम रहा है,
जी जी बताएं। देखिए, हमारे वैदिक वांग्मय में एक बात कही गई है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जी ये आप तो सुनते ही होंगे बहुत बार कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आपका जो शरीर है ये छोटा ब्रह्मांड है। ये कुछ उस तरीके से जैसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें, फिर उसके बाद नगर पालिका, हाँ, एमसीडी। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हाँ। और साइंस कहता है व्हाट इज इन माइक्रोकॉस्म दैट इज इन मैक्रोकॉस्म। तो जो माइक्रो में है वही मैक्रो में है, माने जो लघु में है वही बृहद में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में 71% जल है, पृथ्वी पर 71% जल है, और ब्रह्मांड में ही अगर ये ग्रहों को निकाल दीजिए, ये सूर्य को निकाल दीजिए, गैलेक्सी को निकाल दीजिए, तो ब्रह्मांड में भी जो खाली जगह है वो 71% जल से भरा हुआ है। वहां भी जल है, जल सब जगह है। ये जो आप लोग इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट बना दिया है कि ना, वो कैलिफोर्निया के कुछ साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेटरी से आज से 12 अरब वर्ष पहले एक विशाल जल का भंडार खोजा। ये जल का भंडार इकट्ठा एक जगह उनको दिखाई दिया कि एक ब्लैक होल में घूम रहा है, ये उनको दिखाई दिया। अदरवाइज जल के कण पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं आइसटोप के रूप में। ये पूरा ब्रह्मांड जल के ऊपर ही तैर रहा है, जैसे नाव चलते हैं वैसे ये चल रहा है। जल के बगैर कुछ है ही नहीं, और जल से ही सब कुछ है। इसलिए आपके पौराणिक आख्यानों में भी बताया गया कि विष्णु का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार हुआ था, जल में हुआ था। ये सांकेतिक रूप से आपको समझाया जाता है कहानियों के माध्यम से कि जल से ही जीवन की सृष्टि हुई, जल ही जीवन है। अब तो विज्ञान के, अब तो पर्यावरण वाले भी मानते हैं कि वाटर इज ए एक्सलेटर ऑफ लाइफ, अगर उसके बगैर जीवन नहीं हो सकता है। तो जीवन ही जल है। तो जहाँ भी जीवन है, जहाँ भी ग्रह है, जहाँ भी, चाहे सूर्य हो, चाहे गैलेक्सी हो, आकाशगंगा हो, जहाँ भी हो, वहाँ जल के अंदर ही ये उत्पन्न होते हैं, और जल में ही अपने आप इनका विसर्जन देखिए हो जाता है। जब हम जल की परिकल्पना कर रहे हैं तो सबसे पहला जो अवतार हुआ भगवान विष्णु का, वो अवतार भी मत्स्य अवतार था, जिसमें कहते हैं कि एक नौका में तमाम प्रजातियों को लेकर के भगवान ने मत्स्य अवतार में भवसागर को पार कराया था या स्थापित किया था वहां पर। नहीं, वो मनु की जो वो बाइबल में। जो कहानी है वो बहुत पुरानी नहीं है, 27,000 वर्ष पुरानी है। तो वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन वो उस समय हुआ था, और वो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐतिहासिक घटना है। और ये हुआ था कि आपका रेड सी से लेके दजला फरात और ये पूरा ईरान और इराक वाला जो हिस्सा है ये जल से अपलावित हो गया था। और मनु की नौका जो है हिंदू कुछ पहाड़ी पर आकर टकराई, और वहाँ पर वो उतरे, और उसके बाद उनको श्रद्धा, वो कश्मीरी लड़की उनको मिली जिससे उन्होंने विवाह किया, और इस तरह से ये सारी बातें हुई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं तो जो बात कह रहा हूँ, मैं आपको पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। जिस भवसागर को आपने पॉइंट आउट किया कि 12 अरब वर्ष पहले एक जल राशि देखी गई, हाँ ठीक है, वो देखी गई, वो एक ब्लैक होल के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से घूम रही है, ये भी सही है। लेकिन ब्रह्मांड में या स्पेस में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जल का अस्तित्व ना हो। मेरा ये कहना है कि सब कुछ जल में ही समाहित है, ये है मेरा कहना। सब कुछ जल में ही समाहित है और सब कुछ जल से ही प्रवाहित भी है। हाँ। नेहाश्री जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब हम बात करते हैं पूजा पद्धति की भी, तो सब कुछ जल से शुरू होता है और जल में ही आकर के खत्म होता है, या यूं समझिए कि जल से शुरू होता है और अग्नि पे आकर के खत्म होता है। तो इसी तरीके का चक्र है जो चलता रहता है। लेकिन कोई भी पूजा या कोई भी मंत्र पद्धति वो जल के अभिमंत्रण के बिना पूरी नहीं होती है। देखिए जी, सबसे पहले पूजा में जब पंडित जी संकल्प लेते हैं, बिल्कुल, तो हम क्या लेते हैं? जल लेते हैं, अक्षत लेते हैं। तो जल में वो पावर है कि हम संकल्प ले रहे हैं, यानी हम उसको चार्ज करें, उसको मेमोराइज करें कि ये हमने प्रण कर लिया। वाटर में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर्स है, वाटर में मेमोरी है, अपने आप में वो
इतनी मतलब सशक्त है कि अगर हम वाटर को चार्ज करके पी लें और अपनी इच्छा के साथ पी लें तो वो चीजें घटित होने लगती हैं। तो पानी, जल कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब 70% बॉडी जल से बनी है, सारे ऑर्गन्स वाटर में ही हैं, सब कुछ जल है। हम जब पूजा कर रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं, कमंडल में लेके हमारे ऋषि चलते थे कि वो जल के साथ अभिमंत्रित करके किसी पे भी डाल देते थे, वो चीजें सत्य हो जाती थी। तो जल में वो पावर है कि वो उसको ग्रहण कर सके और वो उसको क्रियान्वित कर सके। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उस चीज को समझना, हम तो समझ रहे हैं एज ए सनातनी, आज उनको वहां पर वो चीज मिली है, उसके प्रमाण मिला है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कई और प्रमाण भी मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत देर से ही चर्चा चलते हुए ये क्लियर हो गया है कि सब कुछ जो है जलमयी है। जलमयी कहते हैं, द्वारिका नगरी जो है वो भी जल में ही डूबी, सब कुछ जल से ही निकला, धीरे धीरे धरती सरफेस पे आई है। तो अब जब बात होती है पूजा पाठ की, संकल्प की बात होती है, तो जल के बिना कुछ नहीं होता। और आपने कहा अग्नि, अग्नि वो माध्यम है, अग्नि बाद नहीं, अग्नि वो माध्यम है जो हम जो भी आहुति देते हैं, देवताओं को भोजन देने का माध्यम है अग्नि, है ना। हमारे जो मंत्रों को कौन पहुंचा रहा है? अग्नि पहुंचा रही है। तो ये दोनों तत्वों का हम समझेंगे तो पंच तत्वों का ज्ञान वो अलग है। तो सर्वप्रथम जल आया है, अपने आप में जल को प्रणाम कीजिए। अभी महाकुंभ हुआ था, इतनी पवित्र स्थली थी, तो जल वहां का आप देखते, उसका एटमॉस्फेयर देखते और कहते हैं कि नदी में आप नहा लें तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कि वो अपने आप में वो हीलिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं, वो अपने आप में वो मेमोरीज लिए हुए हैं। उनका जो कण है, एक एक कण चार्ज हो जाता है, उसका डिजाइन हो जाता है, वो अपने आकार बदल लेता है। तो जल जो है वो अपने आप में एक, इसको व्याख्या करना मेरे लिए शब्दों में बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत, हम इसको मतलब मानना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि कैसे हम उस चीज को यूज करें। ये तो सिर्फ एक घटना का प्रमाण मिला है, और ऐसी तो अभी बहुत सारी घटनाएं आएंगी कि आपको बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, और सवाल ये, और मैं चाहूंगी कि इसका थोड़ा सा वृहद विस्तृत वे में आप जवाब दें। जब हम जल खोजने की बात कर रहे हैं, या मनुष्य की परिकल्पना में ही कि जल की तादाद इतनी ज़्यादा मिल गई कि हम उसको भवसागर समझने लग गए, तो क्या इस आकाश गंगा को समझ पाना मनुष्य के दिमाग के बस की बात है क्या? और क्या वैज्ञानिकों के लिए वेद पुराणों में जो लिख दिया गया वो इतनी जल्दी डिकोड कर पाना वो इतनी इजी टास्क है क्या? देखिए, ये मनुष्य ही है, चाहे वेद के ऋषि रहे हों और चाहे आज के वैज्ञानिक रहे हों, जो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, जो अभी प्राइमरी क्लासेस में चल रहे हैं, वो भी वहीं पहुंचेंगे। पहुंचना वहीं है। और जो ऋषि रहे थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने आकाशगंगा को ही नहीं समझा, बल्कि 9 खरब आकाश गंगाओं का जो ये ब्रह्मांड है, उन सबको समझा उन्होंने, और उन्होंने समझ के डिकोड किया। तो इस तरह से मानव मस्तिष्क जो है वो, उसमें अपार क्षमता है। लेकिन सवाल ये है कि हम साधना कितना कंसंट्रेट अपने आप को कर पा रहे हैं। इस ऊर्जा को कहीं फोकसिंग अगर हम जब करेंगे तो हमको सारी बारीकियां नजर आएगी। हम फोकस नहीं करते हैं, हम अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं, अपने विजन को डाइवर्ट करते रहते हैं। तो जो डाइवर्ट करेंगे तो उसमें एक्चुअल जो रिसर्च होता है वो रिसर्च नहीं हो पाता। और रिसर्च के लिए कोई दूरबीन और इसकी आवश्यकता नहीं है ऑब्जर्वेटरी की। हमारे ऋषियों ने तो बगैर ऑब्जर्वेटरी, उसमें तो ऑब्जर्वेटरी ही नहीं थी, ध्यान मग्न हुए और उन्होंने देख लिया, अपने को विलीन कर दिया उसमें कॉस्मो में, और देख लिया सारा चीज। आ गए उसके फॉर्मूलेस को भी आ गए, जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा आज तक विज्ञान उसको गलत नहीं सिद्ध कर पाया। तो ये सारी चीजें हैं कि मनुष्य की अपार क्षमता है। और अपार क्षमता में देखेगा, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि हमारी जो नेहा जी हैं, ये विज्ञान की बहुत बारीकी से अध्ययन करती हैं। ये जापान का एक साइंटिस्ट था इनोटा, वो अब मर गए हैं। उन्होंने ये जो वाटर स्ट्रक्चर है उसका उन्होंने माइक्रो लेवल में जाकर उसकी फोटोग्राफी की। मेरे जहन में ओम प्रकाश जी एक सवाल आ रहा है। वो सवाल मुझे लगता है कि शायद मुझे पूछ लेना चाहिए क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा। वो सवाल ये कि देखिए, जब माँ के गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो भी एक तरल पदार्थ के अंदर वो भ्रूण होता है,
और फिर उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो वो तरल पदार्थ बाहर आता है, उसके बाद उसमें वो संरक्षित भी रहता है, सुरक्षित भी रहता है, उसको नरिशमेंट भी मिल रही होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको हम ब्लैक होल के आसपास एक तरीके का जल तत्व घूमता हुआ महसूस कर रहे हैं, वो कहीं कुछ ऐसा है जो गर्भधान से जुड़ा हुआ चीज़ है या गर्भ जैसी चीज़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं शायद, या वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना, व्हाट इज इन माइक्रोकॉस्म दैट इज इन मैक्रोकॉस्म। तो जो प्रोसेस एक स्त्री के गर्भ में हो रहा है वही प्रोसेस ब्रह्मांड में भी हो रहा है। वो कोई इतर नहीं हो रहा है, कोई अलग से नहीं हो रहा है। जो घटनाएं आपके शरीर में घटित हो रही हैं, अगर आप अपने शरीर के भीतर के कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को समझ लें तो ब्रह्मांड को समझने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि वही चीज़ है, सेम चीज़ वहाँ हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, आपके यहाँ माइक्रो लेवल पर हो रही है। बस फर्क इतना है। बस ये इसका, इससे ज़्यादा और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है इसका, कि अगर हम अपने से, हम दूसरे के शरीर को ज़्यादा ध्यान देकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये जिस दिन क्वेश्चन मनुष्य कर लेगा उस दिन उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ उसके सामने क्लियर हो जाएगा। हम यही क्वेश्चन नहीं करते कि हु एम आई, हम खाली दूसरों के विषय में चिंता करते रहते हैं, उसके विषय में खोजते रहते हैं। अपने विषय में जिस दिन आप खोज लेंगे उस दिन पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक खुली किताब जैसा दिखाई देगा। नेहाश्री जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे? जी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आपने प्रश्न किया कि जो भ्रूण है, तो देखिए मतलब हमें लगता है हमें अपने शास्त्रों को और पढ़ने की जरूरत है। जो हमारा मणिपुर चक्र है ना, मणिपुर चक्र के चारों ओर क्या है? जल है। तो वहां पे उसको भवसागर, एक भवसागर ये भी है जहां पे हमारे, जैसे हमारी आध्यात्मिक गुरु श्री माता निर्मला देवी ने बोला है कि जो है 10 महागुरु, जो विश्व में 10 महागुरु है उनका स्थान ये है। तो गुरु तत्व, हम कहते हैं कि गुरु तत्व मिल जाए, गुरु के साथ साथ भवसागर पार कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो मणिपुर चक्र है ये अपने आप में जागृत बहुत है। 7 चक्र, जैसे कहे गए 7 लोग 14 लोग, तो वैसे ही ये चक्र हमारे शरीर में भी है। तो उसको बस हमें कनेक्ट करना है, हमें कहीं बाहर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर उतरना है। और वो सारी चीजें, जैसा कहा कि मैक्रो ऑल माइनॉरिटी में है, माइनर में है, तो वही चीजें सेम है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार के साथ में हमें ये तमाम जानकारियां साझा करी। देखिए, वैज्ञानिकों ने तो खोज लिया है ब्रह्मांड में जल तत्व, लेकिन वो जल तत्व कितना प्रभावशाली है, या वो जल तत्व जिसे अब हम सनातनी भवसागर से जोड़ करके देख रहे हैं, क्या ये भवसागर है या कुछ ऐसा? क्योंकि गर्भ की संरचना भी कुछ ऐसी ही होती है, गर्भ भी कुछ संरक्षित करता है, तो कहीं ब्रह्मांड कुछ संरक्षित अपने आप में तो नहीं कर रहा है। तो ये जो तत्व हैं अभी खोजने बाकी हैं। सनातनियों को भी अपने आप को जानना होगा, अपने वेदों को जानना होगा, और वैज्ञानिकों को शायद वेदों को और ज्यादा जानना होगा।